अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता हो। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक की तरफ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जबकि कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो डिग्री हो वो 2 हो, तो इस किस्म के इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x² + 3 = 0। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल हमारे पास है x। इसी तरह अगर इसका हाईएस्ट पावर हम देखें तो इसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 2। यहाँ पे हमारे पास पावर है 2। तो जब हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो डिग्री हो वो 2 हो, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 1। यहाँ पे अगर आप देखें, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल है x। यहाँ पे भी x² 2x + 1, इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है। लेकिन अगर x की हाईएस्ट पावर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो पावर है हाईएस्ट वो हमारे पास है 2। यहाँ पे इसका पावर 1 है, इस x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास है 2। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन one variable and the degree of that variable is 2, such equation is called quadratic equation। या हम इसको मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि an equation in the form of ax² + bx + c = 0 is called quadratic equation if and only if a is not equal to 0। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास ax² है, यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट है, b जो है ये कांस्टेंट है, c जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया हुआ है कि इस तरह का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब यहाँ पे a हमारे पास 0 ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन मैंने क्यों लगाया हुआ है? अगर यहाँ पे ये a 0 हो जाए तो यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा bx + c = 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये हमारे पास एक वेरिएबल पे मुश्तमिल है, लेकिन वेरिएबल की पावर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका पावर रह जाता है 2। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे a 0 नहीं आ सकता, बाकी जो हमारे पास b और c है ये 0 आ सकते हैं। क्यों? अगर b 0 हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा ax² + c, एक वेरिएबल और उसका डिग्री जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। c जो है ये भी हमारे पास 0 आ सकता है। अगर c 0 हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ax² + bx = 0, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल है इसमें x और उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस होगा फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो डियर स्टूडेंट्स,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आज हम निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन से मुराद क्या है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये क्या होगी कि इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जिस डिग्री का भी इक्वेशन हो उतनी ही हमारे पास x के वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है डिग्री 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो 2 होंगे, या हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड के। हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन पर सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 30 और इस x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आपने साइड पे लिखना है। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ रहा है 30। इसी तरह ये सेंटर वाला जो है इसको आपने एडिशन का नाम देना है। एडिशन से हमारे पास आ रहा है 13। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स देखने हैं कि अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स अगर आप देखें तो हमारे पास है 10 एंड 3। 10 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 13 आ जाएगा। 10 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो वो दो वैल्यू जो है आपने 13x की जगह लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 13 की जगह मैंने लिख लिया 3x प्लस 10x। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने इन दो टर्म्स से कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स से जो है कॉमन लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें x स्क्वायर प्लस 3x है, तो इन दोनों में हमारे पास x जो है वो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा x। एक x हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे बच जाएगा x। इसी तरह प्लस यहां से हमने x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स, आपने इन दो टर्म से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 10 और ये भी 10 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो है 10 कॉमन है। तो यहाँ पे हम 10 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 30 से हमने 10 कॉमन लिया हुआ है तो 30 डिवाइड बाय 10 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, इन दोनों से आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं और उससे रिजल्ट हमारे पास आता है 0, तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास इनमें से एक जो है वो 0 के इक्वल होगा। या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या x प्लस 10 0 के बराबर होगा, इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है। तो हम ले लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 को उस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा -3। इसी तरह यहां से 10 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -10। ये दो वैल्यूज जो है ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया
-3 -10 -3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। इसी तरह अगर हम -10 की वैल्यू x की जगह इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं।